गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपने ज्ञान ध्यान त्याग तप से तीर्थों को भी परम पावन बनाने वाले परम वंदनीय संत समाज सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के समापन सत्र में मंचासीन संतगण एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग सभा में उपस्थित होकर स्तुति प्रार्थना के साथ साथ ग्रंथ पाठ सुने। उससे निकले हुए संदर्भ में जिसका विषय भक्ति है, उसके संबंध में विभिन्न विचारकों से महापुरुषों से आपने कुछ चिंतन सुना। उसी निवेदन की कड़ी में थोड़ी देर मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ। इस धरती के जितने मनुष्य हैं, सभी मनुष्य के शरीर के 3 हिस्से बनाए जा सकते हैं। एक इंद्रिय प्रधान हिस्सा, एक हृदय प्रधान हिस्सा और एक मस्तिष्क प्रधान हिस्सा। इंद्रिय प्रधान हिस्सा को नियोजित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता होती है। हृदय को व्यवस्थित करने के लिए भक्ति योग की आवश्यकता होती है और मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता होती है। जिसके जीवन में कर्म व्यवस्थित हो, जिसके जीवन में भक्ति व्यवस्थित हो और जिसके जीवन में ज्ञान व्यवस्थित हो, तीनों की व्यवस्था जिसके जीवन में आ जाए, उसको भव दुख से ऊपर उठ करके परम शांति और परमानंद के आकाश में उड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वामी विवेकानंद इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया करते थे कि एक पक्षी को आपने देखा है, आप लोग देखे हैं कहीं कि नहीं देखे? पक्षी को नीचा वाला बताइए, पक्षी को कहीं देखे हैं? देखे होंगे। पक्षी को कितने पंख होते हैं? पक्षी को कितना पंख होता है? गलत। यूपीएससी के परीक्षा में फेल कर जाइएगा। पक्षी को 3 पंख होता है। 2 पंख जो सामान्यतः लोग देखते हैं, वो चलने के लिए, चहलकदमी करने के लिए वो उस पंख का प्रयोग करता है। लेकिन धरती पर से यदि उसे ऊपर उठना होता है, आकाश की ओर उड़ना होता है, तब वो 3 पंखे का प्रयोग करता है। कौन कौन? 2 जिसे आप और हम सामान्य नजर से देखते हैं, और कुछ पंखे उसके होते हैं जो उसके पूंछ में लगे होते हैं। होता है ना? यदि धरती पर ही चल करके दाना चुगना हो, दाना खाना हो, तो मात्र 2 पंखे से ही काम चल जाता है। लेकिन यदि धरती को छोड़ करके
आसमान की उड़ान भरना हो, आसमान की ओर सैर करना हो तो दो पंखे से काम नहीं चलता। दोनों पंखों को तो फैलाता ही है, साथ साथ अपने पूंछ में लगे पंख को भी फैलाता है और प्रेशर बना करके जब उड़ता है तो धरती को छोड़ करके आकाश में उड़ जाता है। उसी तरह से सामान्य जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान और कर्म, ये दो चीज से काम चल जाएगा। जो काम करते हैं उसके लिए ज्ञान चाहिए और हाथ पैर हिलाना चाहिए, बस काम चल जाएगा। लेकिन मुक्ति इससे नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति निशैनी मुक्ति की, भक्ति सीढ़ी है मुक्ति की। क्यों कहा? क्योंकि इससे आत्मिक उन्नति होती। किसी विचारक ने कहा है मुक्ति का साधन भक्ति है, मुक्ति का साधन भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। भक्ति का साधन मुक्ति है, मुक्ति का साधन भक्ति है। लेकिन कौन भक्ति? अपने मन से फूल डाली लेकर के, अगरबत्ती दिया लेकर के मंदिर तरफ चल दी तो भक्ति हो जाएगी? है वो भक्ति का वह भी हिस्सा है, लेकिन वो पूर्ण भक्ति नहीं है। पूर्ण भक्ति कौन होगी? जो संतों के शरण में आकर के, संत के चरण में बैठ करके जब युक्ति लेकर के भक्ति करते हैं, तब वह हमारे जीवन में मुक्ति को प्रदान करता है। मुक्ति का साधन भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं, वह मुक्ति पाना क्या जाने। जिसमें इतना सा ज्ञान नहीं है कि युक्ति लेकर के हमें भक्ति करनी चाहिए, उसको भला मुक्ति कहाँ से होगा। तो मैंने कहा कि जैसे पक्षी को जमीन पर चलने के लिए बस दो चीज होना, दो पंखे के सहारे की आवश्यकता है, उसी तरह से इसी संसार में जन्म के, इसी संसार में कमाने खाने जीने के लिए बस दो ही चीज की जरूरत है। खोपड़ी में ज्ञान होना चाहिए और कर्मेंद्रियों में कर्म होना चाहिए। इतना काफी है ना। लेकिन इन दोनों से एक चीज जो नहीं हो सकता है, खाना हो सकता है, पहनना हो सकता है, ओढ़ना हो सकता है, रिश्तेदारी निभाना हो सकता है, संसार में जीवन के हरेक कार्यकलाप करने का ज्ञान और कर्म, ये दो ही चीज से हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम कैवल्य कहते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, ये खोपड़ी और इंद्रियों के व्यापार से नहीं होगा। ये तब होगा जब इस बीच में तीसरा आएगा। और वो तीसरा क्या होगा? जैसे पक्षी को उड़ने के लिए तीन पंखों के दबाव की आवश्यकता, तीनों पंखों में ताकत की आवश्यकता है, उसी तरह से जिस दिन हम अपने कर्मेंद्रियों को कर्म योग में, मस्तिष्क को ज्ञान योग में और हृदय को भक्ति योग में नियोजित कर देंगे, उसी दिन हमारे अंदर इतनी ताकत आएगी कि वासना के धरातल को छोड़ करके परमानंद के गगन में उड़ जाएंगे। परमात्मा के करीब, परमात्मा के अनुभूति के लिए हम तैयार हो जाएंगे। वह भक्ति क्या है? वह भक्ति है, उसके दो रूप हैं। उसका व्यवहारिक रूप स्वामी शंकराचार्य ने दोनों रूपों का वर्णन किया है। स्वामी शंकराचार्य की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है विवेक चूड़ामणि। चूड़ामणि कहते हैं माथा में जो चूड़ा बांधा जाता है, महिला लोग के लिए प्रयोग किया जाता है। चूड़ा में आभूषण जो लगाता है उसको चूड़ामणि बोला जाता है। स्वामी शंकराचार्य ने जब अपना पुस्तक ये लिखा होगा, वैराग्य से भरा, ज्ञान से भरा हुआ है, उस पुस्तक का नाम रखा विवेक चूड़ामणि, मैंने विवेक के माथा पर रहने वाला ज्ञान, उससे भी ऊपर। उस पुस्तक में उन्होंने जब भक्ति की परिभाषा जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया, जो अद्वैतवाद के संस्थापक हुए हमारे भारतीय संस्कृति में, उस अद्वैतवाद के संस्थापक स्वामी शंकराचार्य से पूछा गया कि भक्ति किसे कहते हैं। तो भक्ति की दो परिभाषा उन्होंने दिया। पहली परिभाषा व्यवहारिक, वह क्या दिया? पूज्ये स्वनुरागो भक्ति ही, अपने हृदय के अत्यंत समर्पण भाव को, अत्यंत अनुरक्ति के भाव को हम भक्ति कहते हैं। किसके प्रति? जिसके प्रति हमारे मन में पूज्यता का भाव है, जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है, जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव है, उसके प्रति हृदय का संपूर्ण समर्पण,
भक्ति कहलाता है। पूज्येषु अनुरागो भक्ति ही, पूज्य के प्रति हृदय के अनुराग भाव को भक्ति कहते हैं। अब जिसके प्रति पूर्ण समर्पण होगा, ध्यान दीजिए, गुरु महाराज भी बार बार ये चेतावनी देते हैं और दुनिया के सब लोगों की यही चेतावनी है। भक्ति करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम एक चेतना को हर जगह बांटते रहें। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं आते हैं तब तक आप नाना तीर्थों में, नाना व्रतों में, नाना पूजा में, नाना पाठ में, नाना देवी, नाना देवता सब में अपने मन को लगाते हैं। वो अच्छी बात है, लगाते रहिए। लेकिन जिस दिन गुरु के शरण में आप आ जाते हैं उस क्षण अपने मन को एकाग्र कर दीजिए, तभी जाकर के भक्ति में सफलता मिलेगी।